आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल का डिमांड क्या है ये आप देखते हैं। हाँ हो तो अगला सवाल बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। द फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट गुड। ठीक है, डिस्कस करने के लिए कह रहा है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। स्थानांतरित कृषि पहले समझिए। जब स्थानांतरित कृषि आप समझ जाएंगे तब इसको आप बेहतर तरीका से विवेचना कर पाएंगे। ठीक है, या इस पर डिस्कस कर पाएंगे कि इसका भविष्य अच्छा है, बुरा है, या क्या है, वो आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि पहले समझिए किसको बोलते हैं। तो जो भी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात है, यानी कि स्थानांतरित कृषि। देखिए, स्थानांतरित कृषि उस एग्रीकल्चर को कहते हैं या उस कृषि को कहते हैं जब एक जगह से दूसरे जगह कृषि को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, ठीक है, एक कोई भी एक एरिया है, यह एरिया है आपका। ठीक है, इस एरिया में आप क्या कर रहे थे, पहले से आप कर रहे थे एग्रीकल्चर। ठीक ना, आप क्या कर रहे थे, पहले से कर रहे थे एग्रीकल्चर। ठीक है, आप पहले से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब कृषि कार्य एक फसल आप उत्पादित कर दिए, ठीक है, और इसको ना फिर छोड़ दिए। ठीक है, अब यह कृषि इस जमीन पर आप ना करेंगे, अब जो है कि कहीं दूसरा जगह करेंगे। ठीक है, अब कहीं दूसरा जगह करेंगे। ठीक है, यही तो आपका हो गया स्थानांतरित कृषि। एक जगह से दूसरे जगह जाकर के कृषि को कर रहे हैं। ठीक है, यह आपका हो गया स्थानांतरित कृषि, यानी कि इस जगह को आप छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर चले गए, यानी कि स्थानों को बदल बदल के आप कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इसका कह रहा है कि भविष्य अच्छा नहीं है, इसकी विवेचना कीजिए। तो इसका भविष्य जो है कैसे अच्छा नहीं है, यानी कि इन फ्यूचर जो है कि यह कैसे अच्छा नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, अच्छा इसलिए इसका भविष्य नहीं माना जाता है क्योंकि जो भी जंगल वगैरह है, ठीक है, जो भी जंगल है ज्यादातर वो जो जंगल वाले इलाके हैं उन इलाकों में ही इसको ना ऐसी कृषि का प्रचलन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। अब बताइए कि एक बार जहां आप एग्रीकल्चर का कार्य कर दिए फिर वहां नहीं कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कि आप वनों को काट रहे हैं। ठीक है, आप वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। वन को जो है कि काट काट करके फिर दूसरे जगह पर कृषि करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि वन ह्रास होगा। ठीक है, वन का ह्रास होगा, वन ह्रास होगा तो पर्यावरण में संतुलन जो है कि बिगड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस कृषि को ना स्थानांतरित जो कृषि है, स्थानांतरित जो कृषि है, इस कृषि का भविष्य बेहतर नहीं माना जाता है क्योंकि हर बार एक नया जमीन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आपको जाना भी पड़ेगा। और पहले जो है कि पहले तो यह पॉसिबल था क्योंकि जब मनुष्य जो है कि अस्थायी निवास बना करके नहीं रहता था, उस समय का जो है ट्रेडिशन वो उस समय तक सही था। लेकिन अब जो है कि लोग जो है कि एक जगह अस्थायी घर बना चुके हैं। ठीक है, सबका आवास जो है एक जगह फिक्स हो गया है। तो इस ऐसे में इस तरीका के स्थानांतरित कृषि हो पाना संभव नहीं रहा। इससे वन की हानि होती है, वनों का ह्रास होता है,
जो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो इसलिए इसकी भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे चलन में नहीं भी है। अभी जो है कि ट्राइबल्स एरिया में, ठीक है, ऐसे कृषि जो है कि होते हैं छिटपुट मात्रा में, ठीक है, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर जो पूर्ण रूप से अधिवास बना करके जो अपना रह रहे हैं उन इलाकों में ज्यादातर ऐसी कृषि को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, बोलिए जी। कह रहा है अगला सवाल, अगला आदमी क्या कह रहा है कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कीजिए अंतर स्पष्ट। देखिए, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण, तो पहले ना हम लोग चलवासी समझते हैं, फिर व्यापारिक पशुचारण समझते हैं। जब चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण दोनों अगर आप समझ जाएंगे तो अंतर मैं खुद नहीं करूंगा, अंतर आप खुद ब खुद करना जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि चलवासी पशुचारण क्या है और व्यापारिक पशुचारण क्या है। तो हम लोग चलवासी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलवासी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोमैडिक हार्डिंग एंड कमर्शियल। आप लिखिए चलवासी, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण किसको बोलेगा भैया? तो चलवासी पशुचारण हम उसको बोलेगा, पशुचारण नाम से तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि पशुओं को जो चराने की बात यहाँ पर कर रहा है, यानी कि पशुपालन की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर इन चीजों से आप वाकिफ होंगे कि पशुचारण तो होता है, ठीक है, या पशुचारण कहिए या पशु पालन कहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। अंग्रेजी में इसको ना हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब चलवासी पशुचारण की बात करते हैं, जनरली आप हम लोग जानते हैं कि पशुओं को जो हम लोग पोषण करते हैं या जो पशुओं को हम लोग पालते हैं वो तो पशुपालन कहलाता है या है एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इसका कैटेगरी भाई कैसे अलग अलग हो सकता है कि एगो व्यापारिक पशुचारण हो गया, एगो चलवासी पशुचारण हो गया। देखिए, ज्यादातर पशुओं को ना हम लोग बांध करके एक जगह पर उसके लिए आवास बना करके उस तरीका से अगर उसको पालते हैं, ठीक है, तो उसको ना जैसे खटाल वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है, तो उसको ना हम लोग व्यापारिक के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और एक यानी कि एक तरह से अस्थायी जगह पर है, ठीक है, एक जगह पर पशुओं को जो पालने का जो व्यवस्था बनाया हुआ है उसको ना हम लोग ना व्यापारिक पशुचारण कैटेगरी में रखते हैं। और एक होता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है कि पशुओं को ना घूम घूम कर, ठीक है, घूम घूम कर पशु का भरण पोषण कराया जाता है। ठीक है, घूम घूम कर क्या होता है, पशुओं का भरण पोषण कराया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि लोग भेड़ पालन करते हैं। पशुचारण में बहुत सारे आ सकते हैं ना, कि मुर्गा पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ठीक है, तो इस तरीका से गाय पालन, भैंस पालन, ठीक है, वो जो भी हम लोग ना पशुओं को पाल रहे हैं ना वो पशुपालन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण में ज्यादातर आप देखे होंगे कि भेड़ और बकरियों को हम लोगों की तरफ जैसे भेड़ देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो भेड़ों को ना क्या किया जाता है, घूम घूम कर जो उसका मालिक होगा, भेड़ का जो मालिक होगा वह घूम घूम कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में, फिर जो है कि उसी तरीका से कंटिन्यूअस जो है कि वह विभिन्न भागों में जा जा करके ना भेड़ों को चलाता है, उसको खिलाता है। ठीक है, उसको चारा बिचाली जो है कि वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, एक तरह से जीवन निर्वाह के लिए वह पशुचारण
कर रहा होता है तो वो घूम घूम कर रहा है, तो वो चलवासी पशुचारण हो जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है कि सबका उद्देश्य जो है कि आर्थिक उपार्जन है। ठीक है, सबका उद्देश्य आर्थिक उपार्जन है, लेकिन ये तरह कुछ व्यापारिक वाला थोड़ा बृहद पैमाने पर हो जाता है, और ये वाला थोड़ा उतना बृहद पैमाने पर नहीं होता है। ये इंडिविजुअल किसी एक का हो सकता है, मालिकाना हक या स्वामित्व जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये घूम घूम कर जो पशुचारण हो रहा है, जैसे इसमें ना भेड़ पालन होता है, आपका बकरी पालन होता है। ठीक है, बकरी पालन होता है, ज्यादातर ना भेड़ ही देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, जहाँ तहाँ देखे होंगे तो भेड़ भी मिलता है। तो ये एक इस यह परिचालन हो गया चलवासी, और एक हो गया आपका व्यापारिक। व्यापारिक, अब व्यापारिक क्या हो गया भैया? तो वह पशुचारण जिसका जो है मूल उद्देश्य क्या है? व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करना, तो उसको ना व्यापारिक में रखते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े खटाल खोल दिए गए, 150, 200, 500, 1000 तक जो है कि जानवरों को रखा जा रहा है, एक ही जगह पर रखा जा रहा है, उसको कहीं मूव नहीं किया जा रहा है, उसको घुमाया नहीं जा रहा है, उसको बड़ा बड़ा शेल्टर वगैरह जो है बना करके ना उसी में रखा जा रहा है, बड़ी चार दीवारी के अंदर उसको दाना खल्ली चुन्नी जो भी है उसको भोजन अवेलेबल कराया जा रहा है। और उसमें जब हम लोग ना पशुओं को पालते हैं उस तरीका से, तो वह व्यापारिक कैटेगरी में आ गया। इसका उद्देश्य जो है कि ज्यादातर हम लोग उससे दूध दूध के रूप में प्रोडक्शन होता है, तो दूध को बेचा जाता है। और बहुत जगह दुनिया में दूसरे जगह कहा जा रहा है, भारत में भी कुछ छिटपुट जगह पे होंगे, लेकिन दुनिया में जैसे इसका उद्देश्य जो होता है जनरली दूध उत्पादन करना रहता है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपका गाय वगैरह हो सकता है। ठीक है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, या विभिन्न प्रकार के इसी तरीके से जानवर हो सकता है, दूध उत्पादन करना होता है। ठीक है, और कुछ कहीं कहीं देशों में ना इससे मांस भी प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि जीव है तो जाहिर सी बात है कि इसका मांस भी जो है कि बेचा जाता है। और इस तरीका से क्या बोलते हैं, पशुचारण किया जाता है या पशु पालन किया जाता है। तो आर्थिक उपार्जन इससे कर रहा है, दूध से भी, और इस जीव के मांस से भी कर रहा है। तो वो कहलाएगा। तब जब यह समझ में आया, तब इसमें अंतर हम नहीं लिख पाएंगे कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर लिखिए। चलवासी पशुचारण जो है कि छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, और यह जो है कि ये वाला छोटे पैमाने पर होगा, ये वाला बड़े पैमाने पर होगा। ठीक है, यह जो है कि इसमें ना घूम घूम कर पशुचारण किया जाता है, और इसमें एक जगह पर रह करके पशुचारण किया जाता है। अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, इसका जो है अधिक से व्यापारिक का है कि अधिक से अधिक पैसा कमाने का है, धन उपार्जन करना है, और इसका जो है कि एक जीवन निर्वाहन के लिए पशुचारण करना है। ठीक है, इससे भी ऐसा नहीं है कि इससे पैसे नहीं आते हैं, इसका भी उद्देश्य वही है। जैसे मान लीजिए कि भेड़ और बकरी जो पालन कर रहे हैं, तो इससे भी तो इससे भी बकरी वगैरह का मांस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और या भेड़ का जो है कि क्या बोलते हैं, भेड़ के जो बाल निकाले जाते हैं। ठीक है, जो भी बाल वगैरह निकलते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी बेचा जाता है। उससे जो है कि आपका स्वेटर वगैरह जो है कि वो बनाए जाते हैं। ठीक है, कम्बल बनाए जाते हैं, तो इसका भी है। ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में है। तो ये 2-3 पॉइंट हो गए आपके, इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है।